में जो आप मैदान देख रहे हैं, ये टेस्ट क्रिकेट का मैदान, यहाँ पर भारतीय टीम का जो है वो इंट्रा स्क्वाड मैच इंडिया वर्सेस इंडिया ए का जो मुकाबला है वो 4 दिनों का चल रहा है। और आज कुलदीप यादव ने अपने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बताया कि इस वार्म अप मैच में, इस प्रैक्टिस मैच में इंडियन टीम के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इंडियन टीम ने क्या यहाँ पर अचीव किया, क्यों ये किया गया था। गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच भले यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने भी सपोर्ट स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और टीम इंडिया को जो है वो मदद कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से जो है वो बनाए गए ये भी कुलदीप यादव ने बताया, और इस मैदान पर जो इंडियन टीम का वार्म अप गेम चल रहा है उसकी सारी जानकारी जो है वो उन्होंने यहाँ पर दी। इंडियन टीम, आपको बता दूं कि इस मैदान पर भारतीय टीम ने पहले 3 दिनों तक अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, और उसके बाद जो है वो एक 4 दिनों का जो है ना वो इंट्रा स्क्वाड गेम यहाँ पर रखा गया। हालांकि वो 4 दिनों तक चलेगा नहीं चलेगा इस पर संशय जो है वो लगातार बना हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स थे टीम मैनेजमेंट के वो अगर पूरे हो जाते हैं तो कल भारतीय टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करने नहीं आएगी, और ये गेम जो है वो उसकी अगर बात करें तो वो सिर्फ 3 दिनों में ही खत्म हो जाएगा। हर प्लेयर को इंडिविजुअल टारगेट्स टीम मैनेजमेंट की तरफ से दिए गए। अगर उन टारगेट्स की बात करें तो बल्लेबाजों को ये कहा गया कि आप जो है वो इतनी गेंदों का सामना करेंगे, आप इतनी देर तक बल्लेबाजी करेंगे। आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये कहा गया कि आप ऑफ साइड से बाहर की गेंद को आपको छोड़ना है तो आपको लगातार छोड़ना है। अगर आप वहाँ पर स्कोर करते हैं, रन बनाते हैं, तो वो जो है वो आपके खाते में उसके पॉइंट्स नहीं जाएंगे। तो ये टारगेट बॉलर्स को और बल्लेबाजों को दिया गया था। ये कुलदीप यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बताया कि किस तरीके से इस मैदान पर जो इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है वहाँ पर किस तरीके से जो है इन प्लेयर्स ने जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव किया नहीं किया। बहुत सारी खबरें कल भी आई कि सरफराज खान ने शतक लगाया, और इसके अलावा जो है बहुत सारे प्लेयर्स जो है उन किसने अच्छा किया किसने अच्छा नहीं किया। कुलदीप यादव से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि कौन से वो खिलाड़ी थे, गेंदबाज थे खासतौर पर जिन्होंने आउटशाइन किया, तो उन्होंने शार्दुल ठाकुर का सिर्फ नाम लिया, जिसके बारे में आपको बीसीसीआई ने भी डे 1 पर ही ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है वो सारी जानकारियां जो है वो दी थी। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने ये बताया कि जो सीनियर गेंदबाज है उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है। शुभमन गिल को इस मुकाबले में जो है वो उन्होंने एक शतक लगाया। इसके अलावा शुभमन गिल के अलावा भी अगर बात करें तो केएल राहुल ने भी जो है वो अर्धशतक किया। पारी जो है वो यहाँ पर खेली थी। लेकिन मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कैंट क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि यहाँ पर लंदन के आउटस्कर्ट्स में है, और यहाँ पर इंडियन टीम का कैंप जो है वो लगा हुआ है, और यहीं से ये हालांकि क्लोज डोर मैच है। यहाँ पर फैंस आप देखेंगे, कुछ फैंस आपको बाहर दिख जाएंगे। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर जो है वो 25 से 30 फैंस थे, लेकिन फिलहाल 1-2 फैन आपको नजर आएंगे जो कि देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, कौन नहीं है। काफ़ी सारे इंडियन प्लेयर्स जो है वो भी यहाँ पर वॉक करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अंदर जो है मैं देख सकता हूँ कि मुकाबला जो है वो पीछे की तरफ चल रहा है, लेकिन हम उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि बीसीसीआई ने इसे क्लोज डोर रखा है। मीडिया, ब्रॉडकास्टर, हर कोई जो है वो इस मुकाबले की जो कवरेज है, लाइव कवरेज जो है वो नहीं दिखा रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस मुकाबले में हर प्लेयर को एक इंडिविजुअल टारगेट जो है वो टीम मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया था। बल्लेबाजों को इस तरीके के टारगेट दिए गए थे कि आप कितने मिनट तक आपको इतने मिनट तक जो है वो बल्लेबाजी करनी है। कई बल्लेबाजों ने जो है वो 1 बार 2 बार वो आउट भी हुए, लेकिन उतनी देर तक उनको क्रीज पर समय बिताने के लिए कहा गया था। ये देखा जा रहा था कि बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया में असली दिक्कत भारतीय टीम को हुई थी कि हम रुक नहीं पा रहे थे। हमारे बल्लेबाज जो है वो बहुत जल्दी रैश शॉट्स खेलने की वजह से जो है वो पवेलियन में चले जा रहे थे। तो ऐसे में जो है वो अब इंडियन टीम मैनेजमेंट ये चाहती थी कि इंग्लैंड में जो ऑस्ट्रेलिया में हमने गलती की वो इंग्लैंड में गलतियां ना हो और उसकी तैयारी की जाए। गेंदबाजों के टारगेट की बात करें तो उन्हें भी कहा गया था कि आप इतने ओवर जो है वो बॉलिंग करेंगे। कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो है वो जो है वो इनको दिया गया था
कि आप इतने स्पेसिफिक एरियाज में जो है आप यहाँ पर जो है वो बॉलिंग करेंगे, इस लेंथ पर बॉलिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर टारगेट्स जो है वो दिए गए थे। ये सारी जानकारी आज कुलदीप यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि किस तरीके से इस वार्म अप गेम का, इस इंट्रा स्क्वाड गेम का फ़ायदा जो है वो इंडियन टीम को हुआ। ये सारी जानकारियाँ कुलदीप यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट जो जानकारी दी वो ये थी कि यहाँ पर जो है ना इंडियन टीम जो है वो कैसे विकेट में प्रैक्टिस कर रही है, इसकी जानकारी जो है वो कुलदीप यादव ने दी। उन्होंने कहा कि ये ड्राई विकेट है, काफ़ी ड्राई विकेट पहले ही दिन से जो है वो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर था। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर इंडियन टीम अमूमन हर रोज़ सुबह जो है वो 9 बजे के आसपास पहुँच जाती थी और शाम को 6 बजे तक यहाँ पर जो है वो पहले 3 दिन प्रैक्टिस किया, फिर 2 दिन जो है उन्होंने यहाँ पर अभी फिलहाल मैच खेल रही है। आज तीसरा दिन है इंट्रा स्क्वाड मैच का। तमाम जो इंडिया के प्लेयर्स हैं और इंडिया ए के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर हैं। कल इंडियन टीम चौथे दिन आएगी या नहीं आएगी, इस पर संशय फिलहाल बना हुआ है। बीसीसीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो कल इंडियन टीम रेस्ट करेगी और परसों यानी कि 17 तारीख को भारतीय टीम जो है वो ट्रेवल करेगी। ये टीम जो है वो लीड्स के लिए ट्रेवल करेगी और लीड्स में जो है उसके बाद 2 दिनों का अभ्यास सत्र भारतीय टीम का रखा गया है, मैच डे -2 और मैच डे -1। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो प्लेयर्स के हाव भाव काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्लेयर्स ने यहाँ पर पहले आए, सेट हुए और उसके बाद फिलहाल प्रैक्टिस चल रहा है। ये पीछे जो पूरी की पूरी मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ये जो है ये केंट काउंटी क्रिकेट क्लब का जो है वो काउंटी ग्राउंड है और यहाँ पर जो है वो बीसीसीआई ने इसे 10 दिनों के लिए जो है वो पूरा रेंट आउट किया था। पूरी तरीके से इसे क्लोज डोर रखा गया है। मीडिया जो आज आई थी और जो ब्रॉडकास्टर्स आए थे उन्हें भी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त अंदर बुलाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि आप इस मुकाबले को देखें, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इसके लिए मना किया है और इसीलिए जो है टीम जो है वो यहाँ पर नहीं चाहती कि आप इसे रिपोर्ट करें और इसीलिए सभी जर्नलिस्ट को जो है वो उसके बाद कहा गया कि आई एम सॉरी बट आप जो है बाहर चले जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर दोस्तों कि जिस तरीके से भारतीय टीम यहाँ पर अभ्यास कर रही है वो काफ़ी अच्छा है। जो इंडिविजुअल टारगेट्स, जो गलतियाँ भारतीय टीम की तरफ से अगर बात करें तो जो गलतियां ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वो गलती यहाँ पर ना हो उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इंडिविजुअल टारगेट्स पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हर प्लेयर को जो इंडिया सीनियर टीम के प्लेयर्स हैं उनको एक इंडिविजुअल टारगेट जो है वो यहाँ पर दिया गया और उस टारगेट को अचीव करना उनका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव था। और बड़ी बात यह है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, कुलदीप यादव ने ये जानकारी दी कि जो सीनियर गेंदबाज हैं वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये जो है वो ये बात जो है वो बीसीसीआई की तरफ से कुलदीप यादव की तरफ से हमें बताई गई। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो पूरी की पूरी टीम यहाँ पर है। फिलहाल कोई भी इंजरी कंसर्न्स जो है वो यहाँ पर नहीं है और हर प्लेयर जो है वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी अगर देखें आप तो बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो बल्लेबाज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन बीच में ये आरोप भी लगाए जा रहे थे कि काफ़ी फ्लैट विकेट, जैसी विकेट आपको सीरीज़ के दौरान नहीं मिलेगी वैसी विकेट यहाँ पर जो है वो दी गई है। लेकिन बीसीसीआई जो है वो, क्योंकि बीसीसीआई ने खुद ये पूरी फैसिलिटी जो है वो ईसीबी की मदद से जो है वो इसे प्रैक्टिस के लिए लिया था और अगर देखा जाए तो एडिशंस जो है वो स्क्वाड में ज़रूर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो इंडिया ए के टॉप परफॉर्मर्स थे उनकी तरफ सिलेक्टर्स की नज़र थी। कल यहां पर अजीत अगरकर और वीवीएस लक्ष्मण जो है वो भी आए थे, उन्होंने भी यहां पर प्लेयर्स को देखा। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से जो प्लेयर्स को इंडिविजुअल टारगेट्स दिए गए और वो टारगेट्स किस तरीके से काम कर रहे थे। क्योंकि अगर बात करें टारगेट्स की, प्लेयर्स के टारगेट की, तो बल्लेबाजों को, पहले अगर बल्लेबाजों की बात करें तो उनको इस तरीके का टारगेट दिया गया
उनको रन का टारगेट नहीं दिया गया, उनको ये नहीं कहा गया कि आपको जो है वो शतक बनाना है या आपको जो है वो अर्धशतक बनाना है। उनको ये कहा गया कि आपको जो है यहाँ पर एक चीज़ करनी है, और वो ये है कि आपको इतनी गेंदों का सामना करना है, इतनी देर तक क्रीज पर आपको खड़े रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको वापस जाना पड़ता है। वो जितनी गेंद उसको टारगेट दी गई है उतनी बॉल्स उसको खेलना होगा, उस बल्लेबाज को उतनी गेंदों का सामना करना होगा, चाहे वो 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार कितनी भी बार आउट हो जाए। काफ़ी सारी जानकारियां बाहर आ रही थी और ये बताया जा रहा था कि ऋषभ पंत जो है उन्होंने पहले दिन 40 रन के आसपास बनाए, 2-3 बार आउट हुए, दूसरे दिन भी कुछ इसी तरीके की जानकारी आ रही थी। आज जब कुलदीप यादव ने इन सारी चीज़ों को और सिंप्लीफाई किया तब ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है इंडियन टीम इंडिविजुअल प्लेयर्स किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, इस पर फोकस था।